तो वैकेंसी आने वाली है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। प्री में आता है पेपर 1 जनरल स्टडी जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का रहता है। पेपर 2 लॉ का होता है 150 मार्क्स का। ठीक है, नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। बिहार जुडिशरी से रिलेटेड अपडेट देनी है आपको। बिहार में इलेक्शन है अगले साल, तो बिहार जुडिशरी की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी और कुछ अपडेट आ रही है तो बात करेंगे। बिहार सिविल जज की बात कर रहा हूँ मैं। और जो बिहार से है एक बार मुझे बताना कमेंट करके अगले साल आप लोगों के स्टेट में इलेक्शन है क्या नहीं है। मेरे हिसाब से अगले साल स्टेट में इलेक्शन है इनके। जब इलेक्शन होता है उसके बहुत बेनिफिट होता है। जो वैकेंसियाँ जितनी पेंडिंग होती है ना सब आने लग जाती हैं। फिर 5 साल में वैकेंसियाँ नहीं आएगी, बट जब इलेक्शन होता है ना उससे पहले वैकेंसियाँ आएंगी। तो कुछ फ़ायदा भी होता है इलेक्शन का, तो जिसका फ़ायदा मिलता है उसका उठाना भी चाहिए फ़ायदा। तो वैकेंसी आने वाली है। मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लेना और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। जो भी बच्चे हैं बिहार की तैयारी कर रहे हैं, अदर स्टेट से भी जाते हैं बिहार का पेपर देने, राजस्थान से भी जाते हैं, दिल्ली से भी जाते हैं, यूपी से भी जाते हैं, बहुत लोग जाते हैं बिहार का पेपर देने। तो आपके पास अभी टाइम है, समय है। मैं आपको पहले ही अपडेट दे रहा हूँ, वैकेंसी नंबर भी बता दूंगा और सिलेबस पुराना वाला बता दूंगा। इसमें कुछ चेंज हो तो आप लोग देख लेना। और इसमें वैसे बिहार की जब आएगी वैकेंसी तो नई IPC CRPC एविडेंस एक्ट ही मिलेगा आपको, क्योंकि 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट होने वाली है। और RJS का पेपर अगर आपने फॉर्म नहीं भरा, RJS का अभी तक फॉर्म फिल कर लो। विंडो ओपन हुई है, मैंने वीडियो बना के बता दिया है, तो अभी भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो जिनका RJS का फॉर्म रह गया। 222 वैकेंसी आई हुई है, अभी तक का सबसे बड़ा कैडर है। एक्स सर्विसमैन वालों को भी रिजर्वेशन दिया है, पार्शियल मॉडिफाई किया, अमेंडमेंट किया है नोटिफिकेशन में, उसमें एक्स सर्विसमैन वालों को रिजर्वेशन दिया है। अगर वीडियो नहीं देखा तो देख लो, चैनल पे मैंने 1-2 दिन पहले डाला है। तो जो बच्चे रह गए फॉर्म फिल करने से वो RJS का फॉर्म फिल कर सकता है। सिविल जज जूनियर डिवीजन अपेयरिंग वाले फॉर्म फिल कर सकते हैं RJS का। और फ्रेशर है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं मांगते इसमें, कोई आपका जजमेंट ऑर्डर नहीं चाहिए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, कोई एक्सपेंस नहीं मांगते। अब बात करते हैं बिहार की। देखो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर कंडक्ट कराता है बिहार जुडिशरी का। तो इसमें देखो आपको नोटिफिकेशन इस साल के एंड में देखने को मिल सकता है, अक्टूबर के आसपास, या हो सके दिसंबर या जनवरी। इस साल के अंत तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। वीडियो का बेनिफिट उठाना, आपको पहले ही पता चल रहा है तो पढ़ाई स्टार्ट कर देना। वैसे जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं पढ़ते रहते हैं, बट कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं बिजी होते हैं, कुछ काम कर रहे होते हैं, तो उनको टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं उनको यही कहूँगा, थोड़ा थोड़ा 2 घंटे 3 घंटे पढ़ाई करो तो आपका कवर हो जाएगा। अभी काफ़ी समय। तो इस साल के एंड में आप फोटो देख सकते हो, अक्टूबर के आसपास आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। 150 से 220 करीब वैकेंसी आ सकती है बिहार सिविल जज की। तो आप मान के चलो 200 करीब वैकेंसी आ सकती है और 200 प्लस वैकेंसियाँ भी हो सकती हैं। लॉ की डिग्री लगती है, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं लगता। अपेयरिंग वाले नहीं दे सकते, जैसे राजस्थान में अपेयरिंग वाले दे सकते हैं, ऐसा बिहार में नहीं है। लॉ की डिग्री होनी चाहिए, आप पास आउट हो। और इसमें एज है 22 से 35, एज रिलैक्सेशन भी है OBC को, SC को, ST को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और फीस की तो जब आएगा तब बात कर लेंगे नोटिफिकेशन। और एग्ज़ाम भी लिख रखा है 2025 के आसपास आपका प्री एग्ज़ाम हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। इलेक्शन है 2025 में बिहार में, और जो बिहार से हैं बिल्कुल एक बार कमेंट करके बताना आप लोगों के स्टेट इलेक्शन कब है। तो इलेक्शन से पहले आपको एग्ज़ाम भी देखने को मिल सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और इसमें प्री मेंस इंटरव्यू होता है। बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट तो जब नोटिफिकेशन आएगा तब इंपॉर्टेंट है। अभी वैसे बता देता हूँ, बिहार ये bpsc.bih.nic.in ये बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट है पब्लिक सर्विस कमीशन की। अब अपन बात कर लेते हैं इसकी सिलेबस में क्या क्या आता है। देखो, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। प्री में आता है पेपर 1 जनरल स्टडी जनरल नॉलेज का 100 मार्क्स का रहता है। पेपर 2 लॉ का होता है 150 मार्क्स का। ठीक है, ये GK बहुत स्टेटों में आती है, RJS में GK नहीं आती, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर अभी भी आपने फॉर्म फिल नहीं किया, राजस्थान जुडिशरी में GK नहीं आती, केवल लॉ और हिंदी इंग्लिश आती है प्री में। और मेंस के पेपर में भी केवल लॉ और हिंदी इंग्लिश आती है, GK का रोल नहीं है राजस्थान में। इसलिए राजस्थान के बच्चे अदर स्टेट में जाने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि राजस्थान जुडिशरी में GK आती नहीं है। यूपी में भी GK आती है और हार्ड लेवल की GK आती है। बिहार में भी GK आ रही है तो अच्छी लेवल की GK आएगी, और बहुत स्टेट में आती है GK, बट राजस्थान में GK नहीं आती। इसलिए राजस्थान के बच्चे अदर स्टेट में नहीं जाते, बट अदर स्टेट के बच्चे राजस्थान बहुत आते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। पेपर 2 होगा इसमें। देखो, GK में क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर है, जनरल साइंस से रिलेटेड है,
तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और पेपर 2 लॉ का होगा, एविडेंस का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, हिंदू मोमडन लॉ का होगा, टीपी का होगा, लॉ ऑफ ट्रस्ट का होगा, स्पेसिफिक रिलीफ का होगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट का होगा, कमर्शियल लॉ का होगा। तो ये प्री का एग्जाम पैटर्न है, बहुत कम सिलेबस है, जीके को छोड़ दो तो आप लॉ का कम सिलेबस है। अगर इसमें कुछ चेंज हुआ हो लास्ट टाइम में मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। ये मुझे पुराना वाला सिलेबस मिला है, तो नया वाला कोई चेंज आप बिहार से हो तो कोई देख रहा हो तो बिल्कुल बताना इसमें अगर कुछ चेंज हो तो, और बच्चों को भी हेल्प मिल जाएगी, कमेंट जरूर कर देना। मेंस का सिलेबस है, इसमें देखो जनरल नॉलेज आएगी, जनरल स्टडी आएगी इंक्लूडिंग करंट अफेयर 150 मार्क्स, जनरल साइंस 100 मार्क्स, हिंदी के आएंगे 100 मार्क्स का, इंग्लिश का आएगा 100 मार्क्स का, लॉ ऑफ एविडेंस प्रोसीजर 150 मार्क्स का आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन 150 मार्क्स का होगा, हिंदू मोमडन लॉ 150 मार्क्स का होगा, टीपी 150 मार्क्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और 150 मार्क्स, कमर्शियल लॉ 150 मार्क्स। ये मेंस का सिलेबस है। तो बिहार का आपको मैंने सिलेबस बता दिया प्री मेंस का। और वैसे इसमें नए लॉ पढ़ने पड़ेंगे आपको मेरे हिसाब से, अगर ये साल के एंड में अगले साल पेपर हो रहा है, अगर इसमें कुछ लॉ को सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला नहीं सुना देता तो, नहीं तो यही लॉ इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, आपको नए लॉ पढ़ने पड़ेंगे। मैं एविडेंस एक्ट सीआरपीसी जो नहीं आई है उसकी बात कर रहा हूँ, आईपीसी जो नहीं आई है, तो नए वाले ही पढ़ना आप लोग। वैसे जो प्रैक्टिस करता है ना उसको तो दोनों लॉ पढ़ने पड़ेंगे, पुराने और नए, क्योंकि पुराने लॉ से भी केस चलेंगे और नए लॉ पे भी केस होंगे 1 जुलाई के बाद, नए लॉ पे चलेंगे केस। तो जो प्रैक्टिस करता है उन लॉयर्स को तो दोनों लॉ पढ़ने हैं, क्योंकि पुराने केस काफ़ी दिनों से पेंडिंग रहते हैं, आपको पता है। और ये जो लॉ इम्प्लीमेंट होता है फ्यूचर के लिए अप्लाई होता है, पास्ट से अप्लाई नहीं होता। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हो आप, जो प्रैक्टिस कर रहा है उनको तो दोनों लॉ पढ़ना है। तो अब जो जुडिशरी की तैयारी कर रहा है, जो और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, जैसे राजस्थान में एपीओ का एग्ज़ाम हो रहा है 2025 में, बट सिलेबस में पुराने लॉ ही मेंशन है। अब बच्चे पुराने लॉ ही पढ़ के जाना पड़ेगा जब तक सिलेबस अमेंड नहीं हो जाए। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली अपडेट मिल जाए सारी चीज़ों का। कुछ होगा जैसे आरजेएस का मैंने आपको बहुत सही समय पे अपडेट दे दिया। बहुत बच्चों का मेरे पास मैसेज आया था कि सर हमारे फॉर्म छूट गए, और किसी ने नहीं बताया, फिर मैंने ही बताया। मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपडेट दिया, फोटो लगाई, स्टोरी लगाई, तो बच्चों को काफ़ी हेल्प हुई। तो इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो। इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड ही वीडियो आते हैं। लॉ की वैकेंसी कहीं पे भी आए, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी आए, मैं आपको अपडेट देता हूँ टाइमली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और देखो अभी जेएलओ से रिलेटेड भी एक अपडेट आई है आरपीएससी की साइट पे, तो मैं वो भी बता दूंगा, या बता दिया होगा, पता नहीं किसका वीडियो पहले डालूंगा। तो ये भी है। तो यही जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और कोई भी वैकेंसी आएगी, अभी जैसे बिजली विभाग में भी जेएलओ की वैकेंसी आने वाली है राजस्थान में, एक बार इलेक्शन हो जाए उसके बाद आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब रखना, बेल आइकन दबा के रखना। और कोई भी क्वेश्चन हो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो, हाय हेलो मत लिखना, अपना क्वेश्चन डायरेक्ट लिख देना, मैं को जैसे समय मिलेगा रिप्लाई कर दूंगा। बिहार में सिविल जज को फैसिलिटी क्या मिलती है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। बिहार में सिविल जज से बात करी थी मैंने, तब जाके वो वीडियो बनाया। राजस्थान का देखना हो उसका ही मिल जाएगा, दिल्ली का देखना हो, यूपी का, हरियाणा पंजाब का देखना हो, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का देखना हो, उड़ीसा वेस्ट बंगाल का देखना हो, महाराष्ट्र का देखना हो, सबके मैंने वीडियो बना रखे हैं, लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। सिविल जज को क्या फैसिलिटी मिलती है, आरजेएस मतलब जज की सैलरी स्लिप क्या होती है, डीजे साहब की सैलरी स्लिप क्या होती है, उस पर वीडियो बना रखे हैं, लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। नहीं तो आप चैनल पे देख लेना, सबके लिंक तो नहीं मिलेंगे शायद, मुझे याद नहीं कितनों का लिंक डाल रखा है मैंने। तो आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।